हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल टॉक स्टोरी पे। मेरा नाम गिरिराज माहेश्वरी है। आज हम बात करने वाले रफ़ा कांड के बारे में, जो शायद आज अगर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो वो आज हुआ है, अगर मैं कल वीडियो अपलोड करूँगा तो शायद वो कल हुआ होगा। तो रफ़ा कांड क्या, हम उसके बारे में पूरी बात करने वाले हैं। रफ़ा कांड कैसे हुआ, क्या ये सही था, क्या गलत था, हम पूरी आज इसमें बात करने वाले हैं। तो आज हम 3-4 चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। पहली चीज़, क्या वजह थी रफ़ा कांड की। दूसरी चीज़, बॉलीवुड इसके बारे में क्या है, क्या हिपोक्रेसी क्या है बॉलीवुड की, वो हम बात करेंगे विथ प्रूफ्स। और तीसरी चीज़, ये क्यों इस वक्त ही फैल रहा है, क्यों इस टाइम फैल रहा है, कितना लेफ्ट विंग से इनको सपोर्ट मिला है। और चौथी जब चीज़ हम इसमें बात करने वाले हैं वो ये है कि भैया इंडिया का स्टैंड इस जगह कहाँ होता है। तो सबसे पहले जो रफ़ा में 45-50 लोगों की मृत्यु हुई है, उन सभी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। RIP, रेस्ट इन पीस। भगवान उन सभी की आत्मा को शांति दे। बहुत ही एक तरीके से गलत हुआ है, अनजान लोग थे, महिला बच्चे उन सभी की डेथ हुई, उसका खेद है। पर अब बात करते हैं कि हमास ये क्या टेक्निक यूज़ करता है, ये प्रोसेस क्या है, पूरा लोग मरे। तो ये वन शॉट वीडियो, आप इसे एक वीडियो को देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इजराइल और हमास का क्या है पूरा गेम, क्यों ये अटैक होते हैं, क्या वजह है, और रफ़ा कांड पूरा क्या, वो आपको पता चल जाएगा। आप अगर मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ते हो, वो आराम से वहाँ पे लगा हुआ है, पेड़ पे टंगा हुआ है, और आप उसको जाके छेड़ते हो तो वो देखो आप पे हमला करेगा ही करेगा। आज यही गलती हमास की, एक हमास जानबूझ के आगे से हमला करता है और फिर उसको कवर अप करने के लिए जो विक्टिम कार्ड वो प्ले करता है, और पूरा विक्टिम कार्ड का मेजोरिटी ऑफ सपोर्ट अपने देश भारत से जाता है। देश की खुद की परिस्थितियाँ कैसी है उनको नहीं पता, पर वो फ़लस्तीन को सपोर्ट करेंगे। जैसे फ़लस्तीन में उनकी मूवियाँ लग रही है, जैसे फ़लस्तीन में उनके पिक्चर्स, उनके एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं। इंडिया में तो बस पैसा खाना है, विदेश को बिना। द रियल टेररिस्ट, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, इस देश के असली आतंकवादी इस देश के बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ है, जिन सबके स्क्रीनशॉट आपको इस वीडियो में यहाँ दिख रही होंगे। मैं इनके लगाते जाऊँगा, वीडियो जैसे जैसे प्ले होती जाएगी वैसे वैसे आपको क्लिप्स इनके दिख रही होगी। देश के असली आतंकवादी ये लोग हैं, देश को असली में बर्बाद करने वाले ये लोग, हिंदुत्व को ख़त्म करने वाले जड़ से ये लोग हैं। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी इंडिया इज़ बर्निंग, एक्सप्लोजिव ब्लास्ट, फायर ब्लास्ट पे, वो मैंने वीडियो बनाई थी। उसके ऊपर मैंने बीजेपी को ट्रोल करा था, बीजेपी पे एलिगेशंस लगाए थे। पर अब जब बात राष्ट्रहित की है, जब बात देश हित की है, और जहाँ देश के अंदर से ऐसी आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही है, तो मैं फिर चुप नहीं बैठूंगा। मैं इसका पूरा आपको बताना चाहूँगा आज वीडियो के अंदर, रफ़ा में जो हुआ है उसमें हमास क्या टेक्निक यूज़ करता है। देखो यार, दो प्रकार की टेक्निक्स है। एक प्रकार की टेक्निक है इजराइल के पास और एक प्रकार की टेक्निक है फ़लस्तीन के पास। तो फ़लस्तीन जो टेक्निक यूज़ करता है उसे कहते हैं VCT, विक्टिम कार्ड टेक्निक। और जो टेक्निक इजराइल के पास है उसे कहते हैं ITT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्निक। अगर ITT वाली टेक्नोलॉजी, जो ITT वाली जो टेक्निक है, वो अगर फ़लस्तीन हमास यूज़ करता तो आज शायद हमास फ़लस्तीन इंडिया के साथ वेपन डील्स कर रहे होते, आज इंडिया के साथ बराबर में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे बात कर रहे होते। आज फ़लस्तीन को हमें एड्स देने नहीं पड़ते, मेडिकल एयर ड्रॉप्स नहीं फेंकने पड़ते ऊपर से। इजराइल आज बड़े बड़े देशों के साथ, विद अ गुड एंड पावरफुल डेमोक्रेटिक कंट्री बन के, बड़े बड़े देशों के साथ, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चीन हो, सभी के साथ डील्स कर रहा है, सभी के साथ व्यापार कर रहा है, मुस्लिम देशों से गिरने। वहीं फ़लस्तीन सिर्फ और सिर्फ एक विक्टिम कार्ड टेक्नोलॉजी खेल के, जिस टेक्नोलॉजी को उसको बहुत सालों पहले छोड़ के खुद के अस्तित्व की तैयारी करनी पड़ती है। आज आप इजरायलियों की बात करते हो, यहूदियों की बात करते हो, इनको यूरोप छोड़ के जाना पड़ा, इनका कत्लेआम वहाँ हुआ, इनको मुस्लिम देशों में इनका कत्लेआम हुआ, इनका थोड़ा सा साम्राज्य क्या बन गया, इनका थोड़ा अस्तित्व क्या बन गया, इनका थोड़ा वर्चस्व क्या बन गया, इन लोगों की हालत खराब हो गई, इन लोगों से देखा नहीं जा रहा। आज मैं आपको बताऊं विक्टिम कार्ड टेक्निक के बारे में। विक्टिम कार्ड टेक्निक इनको कैसे दी गई है, देखो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्निक है इजराइल के पास, वो कैसे मिली, उसकी मेहनत से। आज माइक्रोसॉफ्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब आपको पता है इजराइल के लोगों ने बनाई है, चाहे वो अमेरिका, हर चीज़ इजराइल ने डेवलप करी है, पर अमेरिका के बैकअप के साथ करी है। आज इजराइल ने इस दुनिया को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दी है, चाहे वो जीमेल हो, यहूदियों ने, अमेजोन, यहूदी, आज बड़ी बड़ी चीज़ें इस देश को, इजराइल, इस दुनिया को, इस देश को तो दी है, इस इजराइल ने इस दुनिया को दी है। फिर हम बात करते हैं कि भैया विक्टिम कार्ड टेक्निक के। इजराइल जो है वो मुस्लिम देशों से गिरा हुआ है,
दुबई अपना रियल इस्टेट के काम में आगे बढ़ता जा रहा है। इराक भी पेट्रोल दूसरे जो देश लेना चाह रहे हैं उनको देके बंदरगाह पे वो बना के डेवलपमेंट सब कर रहा है। इजिप्ट भी डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहा है और इजराइल इन सब से आगे। इन्होंने क्या करा, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसे लोगों का ग्रुप, ऐसे कुछ रफा की जो आपको बताऊं पॉपुलेशन वो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में, वैसे हर एरिया के अंदर 1.5 लाख से हर बस्ती के अंदर, हर कस्बे के अंदर आप अगर वहाँ फलस्तीन का लो तो 1 लाख से 1.5 लाख वहाँ पे। तो उन लोगों को, ये जो मुस्लिम देश है, इनको पता है भाई हमें इजराइल को रोकना पड़ेगा, इजराइल पे दबाव आएगा, इजराइल पे प्रेशर आएगा। वो कैसे रोक सकते हैं? वो फलस्तीन के लोगों के कारण रोक सकते हैं। आज हमास को फंड कर रहे हैं ये अरबिक देश, सारे के सारे हमास वाले अटैक कर रहे हैं। आज इजराइल राजी, इनके साथ सीज फायर करने को राजी, हमास के साथ हमास की सारी शर्तें मानने को राजी है। हमास को हर एक चीज़, टेक्नोलॉजी, पढ़ाई, एजुकेशन सब कुछ देने को राजी है। हमास अपना खुद का अस्तित्व एक देश दे रखा है, हमास को फलस्तीन सब कुछ करने को राजी है। फिर ये अरबिक कंट्रीज इन पे प्रेशर बनाते हैं, ये अटैक करते हैं। ये सब तो आपको समझ में आ गया कि एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन के लोगों को एज अरबिक कंट्रीज सुसाइड बॉम्बर के लिए यूज कर रही है, सुसाइड बॉम्बर के तौर पे यूज कर रही है। अब हम बात करते हैं कि ये क्या है, रफा का जो हमास जो गेम खेल रहा है रफा का, वो बात करते हैं। रफा एक जगह है इजराइल के अंदर जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से 1.5 लाख है 2017 के अनुमान के तहत। वेस्ट साउथ साइड है, वेस्ट साउथ साइड जो फलस्तीन की उस तरफ लोकेटेड है। अब हमास क्या करता है कि भैया उसको सिंपैथी कार्ड तो प्ले करना ही है, उसको विक्टिम कार्ड टेक्नोलॉजी जो उसके पास है वीसीटी वो तो उसको प्ले करनी है, उससे उसको एड्स मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। पर वो करनी कैसे सही तरीके से? अब वो लोग पता है क्या करते हैं, अब मैं फिर कह रहा हूँ ITT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्निक के अंदर इजराइल सबसे आगे है। तो उसने डेवलपमेंट करे, तो उसने एक आयरन डोम करके एक इक्विपमेंट बनाया, एक मशीन बनाई जो मिसाइल्स को ट्रैक कर लेता है और उनको डिस्ट्रॉय भी कर देता है। अगर मिसाइल 3-4 माइल से आ रही है तो उसका जो GPS ट्रैकर होगा वो उसको ट्रैक कर लेगा और खुद मिसाइल लॉन्च कर देगा। मतलब एक तरीके से आप समझ लो ऑटोमेटिक काम कर लेगा, किसी मैन पावर की जरूरत नहीं है उसको एक्सेस करने के लिए। वो डिटेक्ट करेगा, आ रही मिसाइल, वो ब्लास्ट कर देगा, उस तरफ उस मिसाइल को छोड़ देगा। अब ये हमास वाले लोग क्या करते हैं कि अटैक वो कोई कोस्टल एरिया से या प्लेन एरिया से अटैक नहीं करते, वो क्या करते हैं 1 लाख लोगों की बस्ती में जाएंगे। अब 1 लाख लोगों की बस्ती, तो वो इस तरीके से चारों तरफ लोग हैं, तो वो बीच में जाएंगे और बीच से मिसाइल लॉन्च करेंगे। और जैसे ही बीच से मिसाइल लॉन्च करेंगे तो वो जो आयरन डोम है वो उसे पहले ही डिटेक्ट कर लेगा और वो उस जगह जाके ब्लास्ट हो जाएगा। वो कुछ फ्लेयर्स, नकली मिसाइल्स भी लॉन्च करते हैं जिससे वो जानबूझ के वो मिसाइल जो आयरन डोम से निकली मिसाइल है वो जानबूझ के बस्ती में जाके लगे। ये लोग क्या करते हैं, अपने बेसेस हॉस्पिटल्स में बना के रखते हैं। अब वो तो डिटेक्ट कर लेता है आयरन डोम के मिसाइल किस जगह से निकल रही है। इजराइल वालों को नहीं पता होता कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, पूरा तबाह रहता है, क्या है क्या नहीं है। तो ये लोग हॉस्पिटल के बेसमेंट में अपने बेस बना के रखते हैं। आयरन डोम डिटेक्ट करता है कि यहाँ से वो मिसाइल निकल रही है, वो इजराइल के लोगों को मारेगी अगर उसको वहां जाके ब्लास्ट नहीं करा तो वो पहले ही वहां जाके ब्लास्ट हो जाती है। तो ये तो फिर तरीके जो है हमास यूज कर रहा है सिंपैथी कार्ड प्ले करने का, एक सिंपैथी कार्ड टेक्नोलॉजी जो टेक्निक इनके पास है उसको यूज करने का एक तरीका है जिसमें वो बेजुबान लोगों की कुर्बानी देने को तैयार है। वो ऐसे महिला और बच्चों को तो पता ही नहीं है। उन बच्चों को अगर आज आप एजुकेशन दे दोगे तो बाद में बड़े होके शायद उसी फलस्तीन जैसे देश का वर्चस्व, उसी फलस्तीन जैसे देश को मजबूत करने में काम है। पर नहीं, उनको बनाना जिहादी, उनको बनाना आतंकवादी, उनको ये जो विक्टिम कार्ड का हिस्सा बनाना उनको मरने के बाद। आज इतनी मिसाइल्स इनके पास है, इतना सब कुछ है, पर इन्होंने बेसेस ही इन जगह बना रखे हैं जहां पे आयरन डोम अटैक करे, जानबूझ के डेवलप्ड एरियाज में, ऑर्गेनाइज्ड एरियाज में, गैदर्ड, सबसे ज्यादा मोस्ट गैदर्ड एरियाज में जाके इन्होंने बेसेस बना रखे हैं। मोस्ट रेजिडेंशियल एरियाज में कभी आपने इंडियन आर्मी को देखा है कि उन्होंने अपने बेसेस बहुत ही ज्यादा रेजिडेंशियल एरियाज में बनाए? हमेशा इंडियन आर्मी रेजिडेंशियल एरियाज से बहुत दूर अपने बेसेस बनाती है और बॉर्डर से बहुत दूर, अलग, सबसे अलग। यही चीज हमास इसी चीज का अपोजिट करता है विक्टिम कार्ड टेक्निक प्ले करने के लिए। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा कि रफा और ऐसे कितनी ही चीजें होती है जो बहुत ही इस देश के लोगों को प्रभावित करने के लिए यूज करी जाती है, विक्टिम कार्ड। दूसरी चीज जब अपन बात करते हैं तो अब बॉलीवुड की बात करते हैं।
तो बॉलीवुड इसमें क्या करता है, जैसे वरुण धवन हो गए, राकुलप्रीत सिंह, समंता राउत, ये तक कि रोहित शर्मा की वाइफ। तो मेरा ये फ़ोन है दूसरा वाला, इनको ट्रोल, ये तो सब पोस्ट दिख रही है इन लोगों को। इन्होंने हमेशा एंटी इंडियन टाइप की मूवी बनाना, मुस्लिमवाद को किस तरीके से फैलाना, बीफ खाना रणवीर कपूर जैसे आदमी के लिए एक नॉर्मल बात है। ये तो आपने बहुत से इंटरव्यूज़ में उसके देखा होगा। मांस मच्छी खाना इनके लिए नॉर्मल बात है। हमारे गीता महाभारत में ज्ञान है कि मांस मच्छी किसी बेजुबान जानवर को नहीं मारना चाहिए। इन लोगों से इस चीज़ का जवाब मांगने जाओ तो ये लोग इस चीज़ का जवाब ऐसे देते हैं कि ये तो बढ़ते जाएंगे इस दुनिया पे, फिर इनको खाएंगे नहीं। तो ये बढ़ते नहीं जा रहे, इकोसिस्टम के साथ ढलते जाते हैं। आप आज जितनी भी मुर्गियाँ खा रहे हो, आज आप जितने भी फिशेस खा रहे हो, वो कोई समुद्र से निकल के नहीं है। वो जो समुद्र से निकलती फिशेस है वो तो मुंबई बॉर्डर तक आके ख़त्म हो जाती है, मुंबई बॉर्डर को भी क्रॉस नहीं करती। ये जो आप फिशेस खा रहे हो, आप जो मुर्गे खा रहे हो, आप अंडे खा रहे हो, वो दर्द, वो पेन जो वो एक मुर्गी सहन करती है, वो बेजुबान जानवर है। क्या मतलब, आपको फर्क नहीं पड़ता। पर भाई दिवाली पे पटाखे फूट गए तो दिक्कत है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं बताता हूँ, ये मेरे पास पूरा आज इसमें डिटेल्स है लैपटॉप के इसके अंदर। मैं उन सारे बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेस का नाम लेना चाहूँगा जो एंटी इंडिया, मैं ओपनली बोलूँगा, जो एंटी इंडिया है। मलाइका अरोड़ा, इसका खुद का एक हस्बैंड रह चुका है जिसने एक हिरण को मारा था, उसका भाई। कृति खरबंदा, जरीन खान, सोनम कपूर जिसकी खुद की पिक्चरें नहीं चल रही है, वो तो बॉलीवुड, अब तो इंडियन सिनेमा इसको चलने ही नहीं दे रहा। नोरा फतेही, कनाडा की लड़की इंडिया में आके क्या गेम खेल रही है, सोचने का विषय। वरुण धवन, इसकी भी पिक्चरें नहीं चल रही। यो यो हनी सिंह, ये इसका तो खुद का करियर ड्रॉप डाउन है। मैं खुद एक टाइम पे यो यो हनी सिंह का फैन हुआ करता था, पर जब राष्ट्र की और देश की बात आती तो इन लोगों को बाइकआउट करना चाहिए। तृप्ति दीमरी, आयशा टाकिया, दिया पेनफुल राफेल, दिया मिर्जा, इन सभी को आज दर्द महसूस हो रहा है रफा के लिए। उस 7 अक्टूबर की रात को क्या हुआ था जब हमास ने ब्लास्ट करा, तब इन लोगों के स्टेटमेंट नहीं आए थे। आधी रात को इजराइल में घुस के महिलाओं को नेक्ड, मतलब नंगा करके इजराइल की और फलस्तीन में लाके उनको घुमाया गया सड़कों पे, उसके बारे में कृति सनन नहीं डाले, उसके बारे में कृति खरबंदा नहीं डालेगी, सोनम कपूर नहीं डालेगी। रात की 12 बजे, आधी रात को 12-1 बजे फलस्तीनी के हमास के आतंकवादी और टेररिस्ट ने सर धड़ से अलग कर दिए थे, सर धड़ से अलग कर दिए थे। तब कृति खरबंदा और इनके स्टेटमेंट्स नहीं आए थे। ये देश की राजनीति खेलते हैं, ये इस प्रकार की घटिया हरकतें करते हैं। तो रफा जैसे, ये देखिए आप वीडियो देखिए यार, ये वीडियो मेरे को भेजी है जिसमें ये लड़की है, ये देखिए। तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ, रफा वाला एक मैनिपुलेटिव टेक्निक कांड था। किस तरीके से हॉस्पिटल्स, किस तरीके से मस्जिदों में जा जाके इन्होंने बेस बना, एक धर्म स्थल, मुसलमानों का पवित्र स्थल, अरब से आए कुछ दौलत शोहरत के चक्कर में ये लोग ऐसी प्रकार की चीजें यूज कर रहे हैं। वो भी तो शांति से रह सकते। इजराइल तो हमेशा शांति के प्रति अपना दबाव बनाता रहा, शांति को अपना वो मानता रहा, करता रहा। आज इतना इजराइल, तुमने इजराइल को तो हर जगह दबाया है, फिर भी वो आगे बढ़ गया और तुम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाए। तुम्हारे अपने क्या कर लोगे? इजराइल ने 45 लोगों को मार लिया तो क्या हो जाएगा? इजराइल फिर 1000, 1500, 2000, वो तो उसकी गिनती तो बढ़ती जाएगी। इसका क्या है तरीका? तो इसका तरीका यही है कि फलस्तीन को शांतिपूर्वक तरीके से अपने लोगों को नई एजुकेशन देनी चाहिए। जो पैसा वो लोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं, वो पैसा उनको अपने ही लोगों को शिक्षित, अपने ही लोगों को पढ़ाने लिखाने में, उनको वीसीटी से आईटीटी की तरफ बढ़ने में लगाना चाहिए। यही बात कहना चाहूँगा। पूरा रफा कांड इतना सा है, आप फालतू थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस इनोसेंट इंस्टाग्राम पे रील डालने की या वो स्टोरी डालने की जरूरत नहीं है जो ये लोग डाल रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हो इतनी देर से। उसके बाद इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से इंडिया ने इजराइल की हर जगह मदद करी है और इजराइल ने इंडिया की हर जगह मदद करी है। दोनों का संबंध अच्छा रहा। जब पाकिस्तान एक तरफ हिंदुस्तान को ख़त्म करने में था, वहीं इजराइल ने वेपन्स भेज के, वो पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है किस तरीके से इजराइल ने मदद करी। तो मेरे हिसाब से इंडिया को तो ओपन स्टैंड लेना चाहिए, एक सेक्युलरिज्म को छोड़
डेमोक्रेसी और उन सबको साइड में रखते हुए, एक अच्छी रिलेशंस को, फॉरेन रिलेशन को साइड में रखते हुए ओपन स्टैंड लेना चाहिए। देश की जनता भी यही चाहती है, देश का हिंदू चाहता है कि हमारा देश इजराइल के सपोर्ट में रहे। और ये पूरा लेफ्ट विंग का, मैं फिर कहना चाहूँगा, लेफ्ट विंग का फैलाया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अटैक होने के 3 से 4 घंटे बाद इंस्टाग्राम पे स्टोरियाँ लगने लग गई थी, मतलब, और सारे सेलिब्रिटीज लगा रहे थे, कोई नहीं लगा रहा था। अकाउंट भर गए थे, सबके अकाउंट भर चुके थे, तभी ये स्टोरीज लगना शुरू हो गई थी। इस वीडियो में आपको पूरा बता दिया है कि रफा कांड क्या था। दूसरी चीज, किस तरीके से हमास वीसीटी टेक्निक यूज करता है और किस तरीके से इजराइल आईटीटी टेक्निक यूज करता है, और क्या दोनों में फर्क है। जानबूझ के सारा प्री प्लान्ड है, फंड बेस्ड गेम है। आज सभी देशवासियों को एक चीज कहना चाहूंगा, उस मित्र को, देश को हमारी जरूरत है। अब आतंकवादी गतिविधियां ज्यादा नहीं। किसी ने नहीं बोला ताज पे अटैक कैसे हुआ, किसी ने नहीं बोला कि जीनोसाइड कैसे हुआ हिंदुओं पे। कभी इनके वीडियोस, स्टेटमेंट्स नहीं निकले, कभी इन्होंने कोई बयान नहीं दिया। वेस्ट बंगाल के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ये समझ लो गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, जहाँ जहाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुओं के साथ जीनोसाइड हुआ, हिंदुओं को मारा गया पाकिस्तान के अंदर, कभी इन बॉलीवुड एक्टर्स के स्टेटमेंट नहीं निकले। आज भी हमारे देश में मेरे भाइयों आतंकवादी घूम रहे हैं, हमारे बीच में आतंकवादी घूम रहे हैं। हर सैटरडे संडे हम उन आतंकवादियों को सिनेप्लेक्स, सिने स्टार जैसे थिएटर्स में देखने जाते हैं, नेटफ्लिक्स पर देखने जाते हैं। हमारे बीच में आतंकवादी है, आप और हमारे बीच में आतंकवादी है। हमें मजबूती से लड़ना पड़ेगा। और ये चीज कहना चाहता हूं, ये सारे लोग विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। ये जानबूझ के फलस्तीन में वो जो लोग रखे गए हैं, जो वहां पैदा हो रहे हैं, उन सभी को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आज इतना ही तुम्हें उनके प्रति प्रेम है तो ले जाओ अपने देश में, ले जाए दुबई, इराक को बोलो ले जाए, पाकिस्तान को बोलो ले जाए। खुद के खाने के सतूने नहीं और दुनिया को ज्ञान देने चले। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का भाई गिरिराज माहेश्वरी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।